विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। आपको सुस्ती मिटाने की युक्ति पानी है, सुस्ती मिटाने की युक्ति। क्योंकि गुण गुणातीत में क्या बताया गया है? गुण गुणातीत में बताया गया है कि गुण के अवगुण क्या है और गुण के गुण क्या है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है। इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे, ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं। सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है।
यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले, इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं। मैं कहां पर हूं? मैं क्यों हूं? मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे? मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मा बोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म, सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर, सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ
सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आपको सुस्ती मिटाने की युक्ति पानी है, सुस्ती मिटाने की युक्ति। क्योंकि गुण गुणातीत में क्या बताया गया है? गुण गुणातीत में बताया गया है कि गुण के अवगुण क्या हैं और गुण के गुण क्या हैं। तो 3 गुण, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हैं जो इंसान के अंदर समाये हुए हैं, शरीर में जो चला रहे हैं। ये 3 गुण चला रहे हैं। तो इन तीनों गुणों को समझना है। सभी के गुण क्या हैं, गुणों के गुण क्या हैं और गुणों के अवगुण क्या हैं, और हमें इनके पार गुणातीत अवस्था में जाना है। सत्व गुण जो है वो निर्मल होने की वजह से प्रकाश देता है, प्रकाश देता है और विकार रहित है। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें बताई। निर्मल होने की वजह से सत्व गुण का गुण प्रकाश भी है और विकार रहित भी है, लेकिन उसका अवगुण भी बताया। अवगुण क्या बताया? कि सुख और ज्ञान के मामले में ये अभिमान से जोड़ता है, अभिमान से बांधता है। किस मामले में? सुख और ज्ञान के मामले में। क्योंकि सत्वगुणी जो होता है वो सुख में जाता है, सुख में जाता है। रजोगुणी जो होता है वो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सुख में रह ही नहीं पाता। रजोगुण भागता है, वो सुख में ठहर ही नहीं पाता। सत्वगुण सुख और ज्ञान के मामले में, क्योंकि ज्ञान मिलने के साथ अभिमान बढ़ जाता है। कई लोगों से ये गलती हो जाती है, सत्वगुण तक पहुंच जाते हैं मगर उनको पता नहीं है कि ये मंजिल नहीं है। उनको लगता है हम सत्वगुणी हैं, बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं करते, मैं जैसे करता हूं बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं करते। तो सत्वगुण बंध जाता है। आपको सत्वगुण का गुण भी समझना है और उसका अवगुण भी समझना है। अवगुण को निकाल दिया तो सत्वगुण गुणातीत में ले जाएगा। अगर ये अवगुण नहीं निकाला तो आप सत्वगुण में ही अटक के जिंदगी भर रह सकते हैं या पीछे भी जा सकते हैं। तो इतनी अच्छी चीज भी हानिकारक हो जाती है। इसलिए इसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए। और फिर रजोगुणी के लिए क्या कहा कि ये कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है रजोगुण। और आप भी देखोगे ना, दिन भर में भी आपके अंदर सत्वगुण ऊपर आता है, रजोगुण ऊपर आता है, तमोगुण ऊपर आता है। रेशो बदलते रहता है। जैसे वात पित्त कफ, रेशो बदलते रहता है, उसका सिम्टम आता है बॉडी पर। तो ये तीनों जो है ना, ये इंसान को चला रहे। तो रजोगुण जो है कामना आसक्ति से उत्पन्न हो जाता है और ये कर्म और कर्म के फल के संबंध से बांधता है। ये किससे बांधता है? इसका अवगुण क्या है? कर्म तो करवाता है मगर कर्म और उसके फल का जो संबंध जुड़ता है उस संबंध से जोड़ देता है। जैसे 2 गुब्बारे हैं, 2 गुब्बारे, एक कर्म का और एक फल का, दोनों के धागे बांध दिए हैं और इसके साथ रजोगुण चिपक जाता है। दोनों धागों के बीच में अटक जाता है। तो ये उसका अवगुण है रजोगुणी का। और फिर तमोगुण जो है वो अज्ञान की उत्पत्ति है।
अज्ञान ने उत्पन्न किया हुआ है। अज्ञान तम है, सुस्ती है, व्यर्थ चेष्टाएं हैं। सुस्ती में इंसान व्यर्थ चेष्टाएं करता है। ऐसे कर्म जो व्यर्थ है, उनका कोई उपयोग नहीं है, ऐसे तमोगुणी है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।